हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल DGHR में। तो इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि क्या होते हैं हमारे वाइल लूप्स और डू वाइल लूप्स। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लूप्स क्या होते हैं और उनका एक टाइप होता है फॉर लूप, जिसको मैंने पिछले वीडियो में कवर भी किया था और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि वो इंटरनली वर्क कैसे करते हैं। ओके, तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ओके, उसी वीडियो का एक पार्ट है ये कह सकते हैं हम लोग, और इसमें हम कवर करने जा रहे हैं वाइल और डू वाइल लूप, जो कि लूप्स के टाइप्स होते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि लूप्स क्या होते हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, तब आपको पता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फॉर लूप्स क्या होते हैं, तो उसी का ये टाइप है। ओके, तो आपको मैंने बताया था कि मतलब कि जो लूप्स होते हैं वो काम तो वही करते हैं, ठीक है, काम सिर्फ लूपिंग का करते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है उन दोनों के, सबके सिंटैक्स में डिफरेंस होता है और उनका जो एग्जीक्यूशन होता है, हल्का फुल्का एग्जीक्यूशन में डिफरेंस होता है। ओके, बाकी वर्किंग सबकी सेम होती है। तो मैंने आपको फॉर लूप की वर्किंग बताई थी। अब आइए हम अपनी वाइल लूप की वर्किंग और उसके सिंटैक्स को देखते हैं। ओके, तो चलिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक नई फाइल बना ली है जिसका नाम रखा है whileloop.html, और HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखने के बाद मैंने अपना स्क्रिप्ट टैग लगा करके उसको एम्प्टी छोड़ दिया है। उसमें हम अपना प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपका एक वाइल लूप तो इसके पहले मैंने आपके लिए एक फॉर लूप का फाइल बनाई थी और उसमें मैंने सारे प्रोग्राम्स लिखे थे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो वाइल लूप हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम करते हैं, एक बनाते हैं वेरिएबल जिसका नाम रखते हैं v और इसमें 0 रखते हैं, ठीक है। बाकी काम तो ये लूपिंग का ही करता है। इसमें भी अगर आपको कोड का रिपीटिशन कराना है तो आप इसके अंदर डाल के उसका रिपीटिशन करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर क्या करते हैं, वाइल लगाते हैं, वाइल v लेस देन, पहले हम एक बार आपको रन करके दिखा देते हैं, फिर आप समझाते हैं कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, लेस देन 4 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओके। अब यहां पर हम करते हैं v प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज। चलिए लाइव चलते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हेलो 4 टाइम्स लिख करके आ चुका है। ओके, तो यहाँ करते हैं BR टैग का यूज करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख सके कि कितनी बार है ये, तो कैसे ही। ओके, BR टैग का यूज करते हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ 4 टाइम्स ये हेलो लिख करके आ चुका है। ओके, तो जैसा कि मैंने अपने फॉर लूप की मदद से बनाया था, वही सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पर वाइल लूप की मदद से बना लिया है। देखिए, उसमें भी मैंने आपको बताई थी कि 3 चीजें होती हैं, जहां पर हम उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, फिर जहां पर उसकी वैल्यू चेक करते हैं कि वो बड़ी है कि छोटी, ठीक, फिर जहां से उसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करते हैं कि हमें बढ़ानी कितने नंबर से है, 1 नंबर से कि 2 नंबर से। तो सेम वही चीजें यहाँ पर होती हैं, बस इनका सिंटैक्स डिफरेंस होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर जो उसका इनिशियलाइजेशन होता है, इसका यहाँ पर होता है वाइल लूप के जस्ट पहले आपको उसका इनिशियलाइजेशन करना है। v नाम के वेरिएबल का हमने इनिशियलाइजेशन किया है जिसमें हमने 0 स्टोर कर लिया है, और चेकिंग जो होती है वो वाइल लूप के अंदर होती है। यहाँ पर चेक होता है क्या v 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, तब इसके अंदर की वैल्यू चल जाएगी। और यहीं पर लास्ट में चलने के बाद यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर देते हैं कि अब v की वैल्यू प्लस प्लस हो गया, मतलब v इक्वल टू v प्लस 1 हो गया है, v की वैल्यू एक बढ़ चुकी है। ओके, बढ़ने के बाद फिर यहाँ पर जाता है, फिर चेक करता है, ठीक है। तो जो काम वो फॉर लूप कर रहा था वही ये वाइल लूप भी कर रहा है सेम, बट क्या है, यहाँ पर इसका सिंटैक्स में डिफरेंस है। और अगर कहा जाए कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है, तो मेनली हम डिफरेंस में ये कह सकते हैं कि जैसे जहां पर हमको पता है कि हमें अपने लूप को कितनी बार चलाना है, ठीक है, तो वहां पर हम अपने फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। और जहां पर हमको नहीं पता होता कि हमें हमारा फॉर लूप, हमारा मतलब हमारा लूप कितनी बार चलने वाला है, तो वहां पर हम अपने वाइल लूप का यूज करते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को अच्छे से समझते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है इंटरनली। तो चलिए समझते हैं इसकी वर्किंग। ओके, तो देखिए,
यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पहले हमने एक v नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें हमने 0 स्टोर कर दिया है। ओके, देन यहाँ पर वाइल मतलब जब तक हमारा जो v है वो 4 से छोटा है तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, ओके। अब ये लूप चलता ही रहेगा तो 4 से बड़ा कब होगा? 4 से बड़ा आप जब इसमें सारी स्टेटमेंट्स लिख लेंगे जितनी आपको लिखनी है, उसके बाद लास्ट में आपको v प्लस प्लस मतलब v को इंक्रीमेंट करना है बाई 1 बाई 2, जितनी बार आपको इंक्रीमेंट करना है आप लास्ट में उसको इंक्रीमेंट जरूर करें। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, गलतियां यहीं पर आती हैं। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करते हैं तो सोचिए क्या हो रहा होगा इसमें। देखिए मैंने जैसा कि बताया, जब तक हमारी v की वैल्यू 4 से छोटी तब तक ही चलता रहेगा। हर बार इसकी एक वैल्यू 1 से बढ़ रही है तो ये चौथी बार में इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी, तब ये लूप नहीं चलेगा, मतलब बाहर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज नहीं होती है तब ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। इनफाइनाइट लूप मतलब कोई इसका एंड नहीं होता है, ये बार चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होने वाला ये। ठीक, तो ये एक बिग प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आपका कोड क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम भी कभी चल ही नहीं पाता है। तो इसीलिए आप जरूर ध्यान दें कि यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट करना जरूरी है। तो इसको आपको हम एक बार करके दिखाते हैं, चाहे वो क्रैश हो, लेकिन आपको एक बार जानना चाहिए कैसे होता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे तो ये दिखेगा नहीं क्योंकि पेज अनरिस्पॉन्ड हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। कंसोल में आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर console.log करते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं हेलो ही करा रहे हैं तो हेलो ही कराते हैं, डोंट वरी। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो जैसा कि आप यह देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कंसोल ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बारी चल रहा है। देखिए इसके नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है। तो इस तरह आपका कोड बिल्कुल ही खराब हो सकता है और प्रोग्राम कभी रन नहीं करता। ठीक है, तो आपको ये बातें जरूर ध्यान में रखनी है। तो हमने इसे बंद कर दिया और चलिए फिर से देखते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि ये 4 टाइम से लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। ठीक है, देखने में तो छोटी लगती है लेकिन बहुत ही बड़ी चीज आती है, तो इसलिए आप इंक्रीमेंट करना जरूर याद रखें। तो चलिए समझते हैं। देखिए, तो मैंने जैसे कि बताया कि ये जब तक ये v हमारा 4 से छोटा है तब तक ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अब चल कैसे रहा है ये? चल ऐसे रहा है ये। यहाँ पर डॉक्यूमेंट ही करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं और ये कट करके रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है। ये आता है, चेक करता है कि हमारा जो v है वो 4 से छोटा है। हाँ छोटा है क्योंकि 0 है, फिर चल जाएगा इतना लूप होगा और यहाँ पर लास्ट में आके प्लस कर देगा। अब हमारा क्या हो चुका है, हमारा v हो चुका है 1। फिर चेक करेगा क्या हमारा v जो है वो 4 से छोटा है। हाँ 1 है, छोटा है, फिर चल जाएगा। फिर यहाँ पर आके 2 कर देगा। फिर चेक करेगा क्या हमारा जो v है वो 4 से छोटा है। हाँ छोटा है क्योंकि 2 है, फिर चलेगा। फिर यहाँ पर प्लस होगा, फिर 3 हो जाएगा। फिर चेक करेगा क्या हमारा जो v है वो छोटा है 4 से। हाँ छोटा है, फिर चलेगा और 4 हो जाएगा यहाँ पर आके। वो फिर चेक करेगा क्या हमारा जो 4 v है वो हमारा 4 से छोटा है। नहीं, 4 से छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 4 ही है, बराबर हो गया। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैंने छोटा लगाया है इसलिए छोटा चेक कर रहा है। ठीक, तो बराबर हो चुका है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वो बाहर आ जाएगा इस लूप के और इसके नीचे के सारे कोड चलने लगेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा वाइल लूप का एग्जीक्यूशन हो रहा है और यहाँ पर 4 बार हेलो प्रिंट करके आ रहा है। ओके, तो ये होते हैं वाइल लूप। आशा करता हूं कि आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को पीछे करिए, फिर से समझिए। अगर कोई तब भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट लूप को, जो कि है हमारा डू वाइल लूप। देखिए यहीं पर हमने एक और फाइल बना ली है जिसका नाम रखा है हमने डू वाइल लूप और उसके टाइटल में हमने डू वाइल लूप लिख दिया है। ओके, अब इसके अंदर हम डू वाइल लूप के कोड देखने जा रहे हैं। तो ये था हमारा वाइल लूप और ये हम देखने जा रहे हैं अपने डू वाइल लूप को। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आपको बता दें कि वो 3 चीजें सब में रहती हैं कि हमारा इनिशियलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है और वैल्यू चेक कहाँ पर हो रही है और वैल्यू इंक्रीमेंट कैसे हो रही है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम वी रखते हैं। हम वही एग्जांपल लेकर चलते हैं ताकि आपको डिफरेंस दोनों का मालूम हो सके कि कहाँ पर आप कैसे किसको यूज करना है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकें। ओके, तो चलिए यहाँ पर इसका सिंटैक्स होता है डू, उसके बाद यहाँ पर कोट्स रहते हैं, फिर यहाँ पर रहता है वाइल। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है। देखिए अब इसमें भी 3 चीजें होती हैं। इनिशियलाइजेशन देख रहे हैं आप, डू के जस्ट ऊपर आपका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, वी हो गया इनिशियलाइज,
फिर इसकी वैल्यू चेक यहाँ पर होगी जब तक v हमारा लेस देन 4 है, ठीक है, और इसका इंक्रीमेंट इसके अंदर होगा v प्लस प्लस। ओके, तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। अब आपको जो कोड लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं, जो कि हम लिखते आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, ठीक है, और यहाँ पर br टैग लगा दें ताकि आपको क्लियरली दिख सके लाइन बाय लाइन। ओके, तो ये सिंपल सा सिंटैक्स है और मैंने एक बना दिया प्रोग्राम। देखिए जैसा कि आपको देख के लग ही रहा होगा कि यहाँ पर वैल्यू चेक बाद में हो रही है और ये पूरा प्रोग्राम चल पहले रहा है, ठीक है। तो डू वाइल लूप का मतलब यही है कि एक बार वो चलेगा ही, चाहे आपकी वैल्यू फॉल्स होती है चाहे ट्रू, ठीक है। तो इसे रन करते हैं तो आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कैसे हो रहा है ये काम। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर हेलो 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 4 बार क्लिक करके आ चुका है, ठीक है। देखिए कैसे काम होता है इसमें होता है ऐसे, देखिए v 0 इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा डू मतलब कर दीजिए जो भी लिखा है इसके अंदर, पहले वो प्रिंट करेगा और यहाँ पर v प्लस प्लस कर देगा। फिर आएगा वाइल, जब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक हमारी v की वैल्यू छोटी है 4 से, ठीक। तो ये कंडीशन बाद में चेक होगी, जब तक अगर 4 से छोटी है, अगर 4 से छोटी है तब चलेगा, नहीं तो ये आउट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कंडीशन गलत दे देते हैं कि जब हमारी v की वैल्यू 4 हो तभी चले। तो v की वैल्यू 4 है, v की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर आएगा तो v की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस प्लस करके, लेकिन v की वैल्यू 4 नहीं होगी, ठीक है। तो 4 नहीं होगी तो इसको नहीं चलना चाहिए ना, लेकिन ये एक बार जरूर चलेगा। देखिए आइए रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये एक बार जरूर चल गया। अगर इसी के केस पे अगर आप ये केस अगर अपने वाइल लूप या अपने फॉर लूप में दिया होता तो ये केस आपका कभी नहीं चलता। फॉर लूप मतलब लूप आपका कभी चलता ही नहीं, लेकिन डू वाइल लूप में आपकी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, तो ये चलेगा एक बार जरूर, चाहे जो हो, ठीक है। तो इसका भी वर्क फ्लो और एग्जीक्यूशन सेम ही हो रहा है। यहाँ पर चेक करता है आकर के कि आपकी वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करती है, मतलब लेस देन 4 है। देखिए एक बार यहाँ चलेगा, फिर चेक करेगा क्या लेस देन 4 है, क्योंकि इसकी वैल्यू v की 1 हो चुकी है, यहाँ पर प्लस प्लस हो चुका है ना, और एक बार चल भी चुका है। अब 2 यहाँ पर 1 हो चुकी है, नहीं, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर चला देगा लूप को, फिर यहाँ पर चेक करेगा कि क्या v हमारा जो है वो छोटा है 4 से, नहीं, क्योंकि अब की v की वैल्यू 2 हो चुकी है, क्योंकि प्लस प्लस हो चुका है, ठीक है। तो फिर जाएगा, घूमेगा और फिर प्लस प्लस कर देगा और v की वैल्यू 3 कर देगा, फिर चेक करेगा क्या v की वैल्यू 4 से छोटी है, हाँ 3 है, छोटी है, फिर चल जाएगा, फिर v प्लस प्लस कर देगा, मतलब 4 हो गई है, फिर चेक करेगा क्या v की वैल्यू 4 छोटी है, नहीं 4 छोटी नहीं है क्योंकि 4 ही है, ठीक है। तो ये आउट हो जाएगा, ठीक। तो इसका भी एग्जीक्यूशन सेम हो रहा है लूप की जैसे ही, बट हल्का सा एग्जीक्यूशन में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे तीनों लूप्स। अगर आपने दोनों वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है और कैसे इनका सिंटैक्स होता है और कैसे इनका एग्जीक्यूशन होता है, सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं डिफरेंस तीनों का। देखिए अपने हिसाब से लिया आता है, उसे आप यूज कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आपके फॉर लूप्स होते हैं आप उनका वो यूज वहां पर करते हैं जहां पर आपको पता है कि आपके लूप जो है वो इतनी बार ही चलने वाला है, ठीक है। आपके लूप का जैसे 10 बार है तो 10 बार ही चलेगा, आपको पता है कि 10 बार चलेगा लूप, ठीक। तो वहां पर आप अपने फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। लेकिन जहां पर आपको नहीं पता है कि आपका लूप कितनी बार चलने वाला है, ठीक है, एक कंडीशन आपने वाइल लूप में डाल दी है और वो कंडीशन ट्रू तो होगी लेकिन वो कितनी बार में ट्रू होगी वो आपको नहीं पता, तो वहां पर आप वाइल लूप का यूज करते हैं। और डू वाइल लूप का यूज आप वहां पर करते हैं जहां पर आपको एक बार तो कंडीशन चलानी ही है, देन सेकंड टाइम वो चेक करे कि चलनी है कि नहीं चलनी है, ठीक है। तो ये तीनों के डिफरेंस होते हैं। आपको बता दें कि जो डू वाइल लूप है इसका अगर आपको एग्जांपल छोटा सा हम दें तो जैसा कि आपका गेम होता है, आप पहले गेम ओपन करते हैं तो गेम खेलने लगते हैं, ठीक। तो खेलने के बाद जब आप आउट होते हैं तो फिर पूछता है आपसे कि आपको दोबारा खेलना है, अगर दोबारा खेलना है तो खिलाता है, नहीं तो फिर आपको आउट कर देता है, ठीक। तो वैसे ही इसमें समझ लीजिए कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि डू मतलब एक बार तो जैसे आपने चलाया तो एक बार तो चल जाएगा, फिर दोबारा पूछेगा कि आपको दोबारा चलाना है, अगर दोबारा चलाना है तो चलाना है, चलेगा, नहीं तो वो आउट हो जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरह का ये एग्जाम्पल है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट है, ओके। तो आशा करता हूं कि आप ये तीनों को अच्छे से समझ गए होंगे, ओके। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।